ये क्या कर रही है? अरे हवलदार साहब जल्दी आइए। माँ क्या कर रही हो? माँ ये देखो, इस लड़की ने जबरदस्ती मेरे बेटे को खड़ा कर दिया है। ये क्या कर रही हो तुम? कितनी चोट लगी है मेरे बेटे को और तुम इसे चला रही हो? चुप हो जाओ, क्यों इतना जोर जोर से चिल्ला रही हो? तू चुप कर। माँ बस ना। चुप रह तू। मेरे बेटे को इतनी चोट लगी है और तू उसको जबरदस्ती खड़ा कर रही है, चला रही है उसको। क्या हुआ? बहुत दर्द होगा उसको, पता है तुझे? अरे देखिए हवलदार साहब, ये इसको जबरदस्ती चला रही है। मेरी होने वाली बीवी और मेरी माँ आपस में झगड़ा कर रही है कि मेरा ख्याल कौन रखेगा। एक्चुअली दोनों मुझसे बहुत प्यार करती हैं, दोनों को मेरी टेंशन हो रही है बस। हाँ तो टेंशन करो, ख्याल रखो, लेकिन शांति से, आवाज नहीं। ये अस्पताल है, समझ गए? जी हवलदार साहब। जी माँ। तू चुप कर, इसे भेज। सुदीपा तुम घर चली जाओ, माँ है ना यहाँ मेरा ध्यान रखने को। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। कैसा है मेरा बेटा? मैं ठीक हूँ। ये देख बेटा, मैं तेरे लिए घर से खाना बना कर लाई हूँ। महेशी, लीजिए दवाई खा लीजिए। बस राकेश जी, फिर से दवाइयां और नहीं खाई जाती। महेशी, अगर आप दवाई नहीं खाएंगे तो ठीक कैसे होंगे? मेरा इलाज दवाई नहीं है ऋषभ, उसे वापस लेकर आइए। ऋषभ भी आ जाएगा, आप पहले दवाई खा लीजिए। महेशी जिद मत कीजिए, प्लीज खा लीजिए। प्लीज राकेश जी लेकर खा जाइए। लीजिए दवाई महेशी, आपके शरीर को इस दवाई की जरूरत है। देखिए सरला जी भी वही कह रही हैं जो मैं समझा रही थी, खा लीजिए ना दवाई। वैसे तो आप इतने समझदार हैं महेश जी कि मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन क्या है ना कि मैं जानती हूँ आप परेशान हैं ऋषभ को लेकर, कि ऋषभ इस समय आपके साथ नहीं है, यहाँ घर पे नहीं है, वो वहाँ पुलिस स्टेशन में है। और ठीक है, अगर वो आपके साथ नहीं है तो आप तो उसके पास जा सकते हैं ना, बेटा है वो आपका। आप उसके पास नहीं जाना चाहते? जाना चाहते हैं ना? तो फिर आप तो जानते हैं ना महेश जी, बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, माँ बाप के लिए बच्चे ही रहते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी माँ बाप के सहारे की जरूरत पड़ती है। चाहिए होते हैं माँ बाप आसपास, उन्हें हौसला देने के लिए, उन्हें हिम्मत देने के लिए, उनका साथ देने के लिए। बस तो ऋषभ बड़ा है, समझदार है, लेकिन उसे भी आपकी जरूरत है। और अगर आप ऐसे हिम्मत हार जाएंगे, दवा नहीं खाएंगे, खाना टाइम से नहीं खाएंगे, तो आपके पास कैसे हिम्मत आएगी कि आप सबका हौसला बने? राखी जी का, परिवार में सबका जाना है ना आपको ऋषभ के पास, उससे मिलने, उसे देखने, उसकी हिम्मत बनने, तो फिर दवा तो खानी ही पड़ेगी महेश जी। राकेश जी, सरला जी जी बैठिए ना। मैं ऋषभ से मिलने गई थी। कैसा है ऋषभ? अच्छा है, असल में मन कर रहा था उससे मिलने का तो चली गई। सच कहूं तो आप लोग परेशान हैं उसे लेकर, लेकिन वो बिल्कुल ठीक था। उल्टा उसने मुझे कहा कि अगर मैं घर जाऊं तो आप दोनों को समझाऊं कि वो ठीक है। इतना समझदार बच्चा है ना, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि वो आप लोगों को लेकर परेशान है और उसे पूरा विश्वास है कि वो घर जल्दी वापस आ जाएगा। तो आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? अरे नहीं नहीं राखी जी, आप ऐसे मत रोइए। आप तो जानती हैं ना कि माता रानी के दिन चल रहे हैं, नवरात्रि चल रहे हैं, और माता रानी वो तो हमेशा सारी मुश्किलें हटा कर ना घर में हमेशा खुशियां ही लाती है। आप देखना, जल्दी जितनी भी मुश्किलें हैं ना, माता रानी सब दूर कर देगी और हमारा ऋषभ घर वापस आ जाएगा। माता रानी उसे घर वापस लेकर आ जाएंगी। जय माता दी। जय माता रानी। दरवाजा खुला है। थकी हुई आई है? बहुत काम होगा ना आज सारे दिन।
कुछ खा ले। माँ अगर थप्पड़ खिलाने के अलावा और कुछ मेन्यू में है तो भूख लगी है मुझे। अगर थप्पड़ खिलाना है तो आज मेरा व्रत है, मुझे भूख नहीं है। बाय। इधर आ, इधर आ, इधर आ। अच्छा आना इधर आ। माँ बताओ ना, मैं यहीं से ठीक। थप्पड़ ही तो बनाए हैं मैंने तेरे लिए। मन कर रहा था कि आज ना थोड़े थप्पड़ खिलाऊं तुझे, बहुत दिनों से खाए नहीं है ना, और जब खाती नहीं है ना तो गलतियां करती रहती है, तो सोचा आज तुझे मैं खाना नहीं थप्पड़ ही खिलाऊंगी। अब मैंने क्या किया माँ? मैंने तो कुछ भी नहीं। क्या किया तूने? तूने मुझे बताया क्या कि वहां लूथरा हाउस में ऋषभ के साथ क्या क्या हुआ? अरे वो बेचारा जेल में, मुझे कोई कुछ बताता ही नहीं है। कम से कम तू तो बता सकती थी ना, तू तो रोज मिलती है ना मुझसे, नाश्ता भी खाकर गई थी। तो टीवी चलाया मैंने, न्यूज देख रही थी, तब देखा कि वहां ऋषभ गिरफ्तार हुआ है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं पहले ही चली जाती ना, फिर भी अभी मिलकर आई उससे मैं। माँ क्यों नहीं बताया तूने मुझे? मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपकी तबीयत खराब रहती है। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। आपका बीपी का इशू है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैंने नहीं बताया। लेकिन जिंदा तो हूं ना माँ। बीपी है, हार्ट की इशू है, पता नहीं क्या क्या बोलती जा रही है, लेकिन जो तूने नहीं बताया ना मुझे, उससे मेरा बीपी और बढ़ गया, उससे मुझे हार्ट अटैक आ जाता। माँ क्यों करती है तू ऐसा? हाँ देख सृष्टि, मैं तुझे एक बात समझाना चाहती हूँ। इतनी बड़ी तू हो गई है कि एक बात समझाने से तू समझ जाएगी, है ना? इधर आ, बैठ बैठ जा, मैं अभी मारूंगी नहीं तुझे। क्या लगता है तुझे मैं तुझे हमेशा मारती रहती हूँ? प्यार नहीं करती? ये कोई तरीका है? हा? कम से कम कोई तकलीफ हो, कोई बात हो, घर में रहते हैं, मुझे बता सकती है ना। अगर बच्चे माँ बाप को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? और मैं तो कभी भी तुम्हें किसी बात के लिए नहीं डांटती हूँ। जो भी तुम्हारे मन में होता है, दिल में होता है, तो बता सकते हो मुझे। देख, अगर बच्चा माँ को तकलीफ बता देना, तो चाहे वो कितना भी बड़ा हो गया हो, लेकिन माँ उसकी तकलीफ जरूर थोड़ा कम कर सकती है, कोई रास्ता सुझा सकती है। उसके पास तजुर्बा होता है, उसे अच्छा लगता है कि उसके बच्चे उससे मदद मांग रहे। अच्छा लगता है क्या कि घर के बच्चे ही नहीं बता रहे, कोई बाहर से आके बता दे, टीवी में देखो। इसका मतलब ये है कि मैंने अच्छे से संस्कार ही नहीं दिए। तुम नहीं माँ, ठीक सी परवरिश ही नहीं की है, इतना विश्वास ही नहीं दिलाया है कि अगर तुम मुझे कुछ बताओगे तो मैं उसका रास्ता नहीं निकाल पाऊंगी। अगर बाद में बताएगी ना तो समय बीत जाएगा, मैं कोई रास्ता निकाल भी नहीं पाऊंगी, चाहूं तब भी नहीं निकाल पाऊंगी। इसीलिए अपने दिल की बात या जो भी परेशानी हो वो कम से कम माँ से साझा करते हैं बेटा। अगर मुझे पहले पता होता ना तो हो सकता है मैं अपने कुछ छोटे तरीके से ही उसकी मदद कर पाती। जानती हूँ वो लोग बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन शायद मैं कोई मदद कर पाती। लेकिन तूने मुझे बताया भी नहीं, इस लायक ही नहीं समझा कि मैं माँ को बता दूं। आगे से बताएगी ना? तुझे समझ में आ रहा है ना मैंने क्या बोला? हाँ थोड़ा बहुत समझ गई। तो मैं दोबारा से समझाऊं? नहीं, आपने कहा ना कि आप बस एक बार ही बोलेंगी। मैं समझ गई मैं। तो अब तू क्या करेगी अगली बार? मैं सबसे पहले आपको आके बताऊंगी माँ। मुझसे कोई बात छुपाएगी नहीं, चाहे कितनी भी बड़ी बात हो, आकर तू मुझे बताएगी, ठीक है? ठीक है। इसीलिए तो मुझे सारी बात बताएगी ना, इसलिए मैं तुझे थप्पड़ नहीं इसलिए मैं तुझे थप्पड़ नहीं मारूंगी। तो तेरे लिए खाना बनाया ना वो खिलाऊंगी। चल, थक गई होगी ना, पुलिस स्टेशन गई थी। चल बैठ जा, मैं खाना खिलाती हूँ तुझे। चल 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 चल, गरम गरम रखा है खाना। मुझे पता था तू आएगी ना, आते ही भूख लग जाएगी। अरे वाह, दाल चावल। हाँ, भरता नहीं बनाया? हाँ बनाया है ना, बैंगन और आलू का भरता। सुन, तू चावल ले, ये ले, मैं भरता लेकर आती हूँ तेरे, आलू और बैंगन का भरता।